हेलो एवरीवन, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय कोमल में। मैं आ गई हूँ फिर से एक और न्यू व्लॉग के साथ। और अगर आप भी मेरी तरह हाउसवाइफ हो तो ये व्लॉग आपके लिए ही है। तो बस बने रहिए, व्लॉग को देखिएगा एंड तक। और मैंने धोए थे पिछले कल कपड़े और कुछ आज के भी हो गए थे, तो बस मैं उन्हीं को फैला रही हूँ। और वीरवार की शाम का ये वीडियो है। तो बस मैंने कपड़े थोड़ी देर बाहर डाले थे क्योंकि मौसम आजकल ऐसे ही हो रखा है, तो कभी कपड़े उठाने पड़ते हैं, कभी भी फिर से फैलाने पड़ते हैं। तो बस यही काम चलता रहता है, कपड़े जब तक सूख नहीं जाते। और आई थी मैं नीचे थोड़ा इधर गार्डन में, तो फिर मुझे लगा कि अंदर कपड़े रखे हुए हैं, थोड़ी सी धूप निकली है तो मैं इनको बाहर डाल देती हूँ। और हम जो भी गृहिणियाँ होती हैं तो हमारे दिन भर के काम तो यही होते हैं, क्योंकि हम घर में रहकर अपना काम करते हैं। भले ही हमारे काम किसी को दिखते नहीं हैं, लेकिन काम जो है वो बहुत सारे हमारे होते हैं। फिर वो खाना बनाना या कपड़े धोना तक ही सीमित नहीं होता। तो जैसे कि हमारा गार्डन है तो इसमें भी थोड़ी बहुत देखभाल करनी पड़ती है। सुबह जब पूजा करने आते हैं यहाँ तुलसी जी के पास, तो उस टाइम पर इतना समय होता नहीं है हमारे पास कि एक्स्ट्रा मतलब कुछ यहाँ पर काम करें, क्योंकि हस्बैंड जी को ड्यूटी जाना होता है और मेरे भी अपने कुछ काम होते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना होता है, तो इतना समय नहीं मिलता। और यहाँ पर जो गमले हैं हमारे, तो इनमें छोटी छोटी घास निकल रही थी, तो फिर जो घास है वो अगर निकालो ना तो फिर मतलब उसी को सारा पोषण जो है गमलों का मिट्टी का मिलता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम जो गमले हैं उनकी भी सफाई होती रहे। और फिर मैंने देखा अभी फ़िलहाल बारिश हुई है ना, तो गमलों में जो घास है वो आसानी से निकल रही थी, तो फिर मैंने निकाल दी यहाँ पर। और मैंने इस टाइम पर चप्पल खोल ली थी क्योंकि ये शमी का पौधा है यहाँ पर, तो चप्पल निकाल ली थी मैंने, क्योंकि ये सब देव वृक्ष होते हैं। तो बस मतलब कुकिंग करना ही कोई एक हाउसवाइफ का काम नहीं होता कि कपड़े धोने हैं, कुकिंग करना है। जो मतलब पूरा घर है ना, तो वो अपने आप में ही मतलब बहुत बड़ी बात है कि उसको संभालना, उसको देखना, हर एक चीज़ देखनी पड़ती है अपने घर में। कहाँ पर क्या चीज़ ख़राब हो रही है, कहाँ पर क्या चीज़ सही करके रखनी है। तो जो हमारे हाथ में जितना होता है हाउसवाइफ के, उतना हम करती ही हैं, अपने घर को संभालती ही हैं। हमारी जो जिम्मेदारियां होती हैं ना, वो हमें संभालने पर मतलब ध्यान देने पर कर देती है मजबूर, क्योंकि फिर रह रह कर यही चीज़ मतलब दिमाग में आता है कि ये चीज़ हमारी ख़राब ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए। तो जैसे कि ये गमले लगा रखे हैं, तो जब इनको लगवाते हैं हम तो काफ़ी कॉस्टली लगते हैं। जो कोई भी प्लांट्स होते हैं, गमले ख़रीदते हैं तो काफ़ी महंगे भी मिलते हैं और फिर इनकी केयर भी करनी पड़ती है। लेकिन मौसम जब ख़राब हो जाता है ना, तो उसकी वजह से काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं वो हमारे हो जाते हैं ख़राब। तो फिर दुख भी लगता है कि ये प्लांट्स जो है वो मर गया, ख़राब हो गया। तो थोड़ा केयर करनी पड़ती है इनकी। और हस्बैंड जी को इतना टाइम होता नहीं है सुबह के टाइम, और कभी कभी शाम को वो जल्दी आ जाते हैं थोड़ा, कभी उनको थोड़ा लेट भी हो जाता है। लेकिन फिर वही है कि जैसे मुझे घर में रहना होता है तो मुझे अपना ये सब देखना पड़ता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये चीज़ हमारी ख़राब हो रही है, तो जितना मेरे बस में है उतना मैं इसको ठीक करूं। और बस हम जैसे हाउसवाइफ होती हैं तो हमें फिर टाइम टू टाइम अपना भी, खुद का भी थोड़ा ध्यान रखना होता है। मेरा मन हो रहा था, यहाँ पर मैं आई थी तो फल लगे हुए हैं हमारे गार्डन में, तो मुझे लगा कि थोड़े से मैं यहाँ से तोड़ लेती हूँ। और बस मैंने यहाँ से निकाल लिए थे। सोचा मैंने यही था कि मैं फल ताज़े यहाँ से तोड़कर ले जाती हूँ ऊपर, और मैं जाऊँगी ऊपर तो ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी, अपने कान्हा जी को, क्योंकि ये पीले कलर के फल हैं। तो आज बृहस्पतिवार है तो पीला मैं उनको भोग लगा लूँगी। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा उसको डाली को झुका के पकड़ा और तोड़ लिया है। ऊंचे हैं काफ़ी तो हाथ लगता नहीं है, बट फिर भी मैंने कोशिश की और अपनी कोशिश में कामयाब हो गई। तोड़ चुकी हूँ मैं, इतने से उतरे हैं बस मेरे से। ये रहे गाइस पीले फल जो कि गिर रहे हैं, पक चुके हैं ये।
इतना ऊंचा हाथ ही नहीं जाता ऊपर उतारने में ना इनको। ये पति देव ही उतार सकते हैं। आज बृहस्पतिवार है तो ये पीले फलों का मैं भोग लगाऊंगी और साथ में खुद भी खाऊंगी। तो ऊपर आई मैंने फिर वॉश किया उन फलों को और लगा दिया था भोग और ख़ुद भी खाए थे थोड़ा। तो बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ बर्तन क्लीन। तो जो भी बर्तन हो जाते हैं फिर साथ के साथ साफ़ कर दो तो सही रहता है, और बाद में करते हैं तो वही है, बाद में भी हमें खुद को ही करना है तो लगता है कि चलो साथ के साथ ही निपटा लेते हैं। थोड़ा सा काम भी अपना हल्का होता है और हमें बस स्मार्टली अपने जो घर के काम होते हैं ना वो करने होते हैं। और अगर इस तरीके से हम नहीं करेंगे तो फिर तो सारा दिन चला जाएगा हमारे काम करते करते और ख़ुद के लिए हमें थोड़ा भी टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। और बस यहाँ पर बर्तन क्लीन कर लिए हैं मैंने और सिंक भी साफ़ कर ली थी। और बस इसके बाद में फिर आगे हो जाती है शाम की चाय का टाइम जैसे। तो ये तो हमारी रूटीन में ही है, जैसे इंडियन जो भी घर होते हैं ना तो शाम की चाय सबके घरों में बनती ही बनती है। तो जो शाम की चाय होती है वो एनर्जी का काम करती है हमारे लिए, कुछ ऐसा ही रहता है। तो इसीलिए जैसे ही शाम होने लग जाती है तो चाय का बर्तन रख दिया जाता है गैस के ऊपर। और आजकल गैस के ऊपर नहीं, इंडक्शन के ऊपर ज़्यादातर रखा जा रहा है क्योंकि गैस में थोड़ी सी हो गई है मिलने में दिक्कत। और बस फिर उसके बाद में साथ के साथ ही मैंने जो डिनर है उसकी प्रेपरेशन शुरू कर दी थी। और आज मुझे बनाने थे कढ़ी चावल, और कढ़ी चावल को मैं यहाँ पर लगा चुकी हूँ कढ़ी को तड़का। तो सिंपल सी कढ़ी रहने वाली है, सिंपल सा डिनर होगा। तो थोड़ी सी ही बनानी थी मैंने, कोई 2 कटोरी के करीब ही कढ़ी। तो बस मेरा तो आज फास्ट था तो मुझे तो नमक खाना ही नहीं था, तो ये हस्बैंड और बेटी के लिए बन रहा था खाना। तो मुझे लगा कि थोड़ा पूजा करने में अभी टाइम था, जैसे चाय वगैरह पी थी ना तो मुझे लगा कि चलो मैं बना लेती हूँ तो थोड़ा मेरा शाम का जो काम है ना अपना हल्का हो जाएगा। मेरा वीडियो का भी काम होता है तो फिर जो भी कंटेंट क्रिएटर होते हैं उनको पता है कि मतलब उसमें हमारा काफ़ी सारा टाइम जो है वो जाता है और वीडियो भी एडिट करने होते हैं अपने। तो यहाँ पर कढ़ी को लगातार चलाते हुए आ गया उसमें उबाल। तो बस इसको थोड़ी देर और मैं चलाऊँगी और फिर मैं इसको छोड़ दूँगी पकने के लिए। तो जैसे ही जितना ये पकेगी उतना ही अच्छे से टेस्टी कढ़ी जो है वो हमारी बनकर होती है तैयार। बस जब तक इसमें उबाल ना आ जाए तब तक इसको कंटिन्यूअसली चलाना पड़ता है हमें, नहीं तो जो दही रहता है इसमें तो उसका फटने का डर होता है, तो फिर कढ़ी जो है वो हमारी ख़राब हो जाती है। तो ये छोटी छोटी कुछ बातें होती हैं, कुछ टिप्स होती हैं कुकिंग में जो हमें फॉलो करनी चाहिए ज़रूर। और थोड़ा छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं ना तो कुकिंग जो है वो भी हमारी बहुत सही तरीके से हो जाती है। और हम गृहिणियों की ये जिम्मेदारी भी है क्योंकि जब हम बना रहे हैं कुछ घर में तो उसको अच्छे तरीके से बनाएं ताकि वो सबको पसंद भी आए, और दोबारा जब हम उस चीज़ को बनाने का नाम लें तो सभी खुश होकर हमें आगे से रिस्पांस भी दें कि हाँ बना लो, क्योंकि सबको उस टेस्ट का पता होगा जो उस चीज़ से निकल के आएगा जो भी रेसिपी बन रही होती है हमारे घर में। उबाल आ चुका है कढ़ी में, तो अभी इसको आराम से छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छे से कढ़ती रहे। कढ़ी है ना इसका नाम, तो इसको कढ़ कढ़ के ही बनाना है हमें, अच्छे से कढ़ाएंगे तभी कढ़ी का टेस्ट आता है। तो इसके बाद में हो गया था शाम की दिया बाती का टाइम।
तो बहनों, घर के काम के साथ साथ हमें घर में जो अपने पूजा पाठ होते हैं, सुबह शाम के नियम होते हैं, तो उनको भी अच्छे तरीके से करना चाहिए, क्योंकि ये वो काम है जिनसे हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। घर का जो माहौल है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है और घर में हमारे सुख समृद्धि बनी रहती है, सुख शांति आती है। तो बहुत ज़रूरी है सुबह शाम की पूजा आप ज़रूर करें, जितना आपसे हो सके। वैसे तो ये अपने नित्य कर्म है, जो जितना करेगा इतना ही मतलब उसके लिए अच्छा रहता है। तो बस मैंने भी अपनी शाम की दियाबाती यहाँ पर कर ली है। तो यहाँ पर मैं अपनी पूजा कर चुकी हूँ, पाठ मैंने कर लिया है और अभी जाऊँगी मैं नीचे। तुलसी जी पे लगाना है मुझे दीपक, तो तुलसी जी की भी पूजा करके आऊँगी मैं और बस फिर मेरी पूजा जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और चलते हैं, ले लिए मैंने बाती वगैरह, लाइट्स ऑन करूँगी नीचे। तो वीडियो का करती हूँ एंड, मिलूँगी आपको न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय।